बुद्ध के समय में वैशाली सिंह नाम का एक धनी सेनापति था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वह भिक्षुक संघ का उदारदायक बन गया और भिक्षुओं को मांस भोजन की कमी न होने देता था। जब यह बाहर पता लगा कि भिक्षु इस प्रकार का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो तैर्थिकों ने उनकी निंदा करनी शुरू की। जो संयमी तपस्वी भिक्षु थे, जब उन्होंने यह सुना तो भगवान को सूचना दी। भगवान ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया। जब वे इकट्ठे हुए तो भगवान ने उन्हें संबोधन करके कहा, भिक्षुओं, किसी ऐसे पशु का मांस नहीं खाना चाहिए जिसे तुमने देखा हो कि तुम्हारे लिए मारा गया है, जिसके बारे में तुमने सुना हो कि तुम्हारे लिए मारा गया है। किंतु उन्होंने भिक्षुओं को त्रिकोटि परिशुद्ध मत्स्य मांस की अनुज्ञा दे दी, अर्थात ऐसे पशु के मांस की जिसको न देखा हो कि हमारे लिए मारा गया हो, न सुना हो कि हमारे लिए मारा गया है, और न किसी प्रकार का संदेह ही उत्पन्न हुआ हो कि हमारे लिए मारा गया है। पाली और सुफेन विनय पिटक के अनुसार और भिक्षुक संघ को मध्याह्न भोजन दिया गया था। उस भोजन के लिए ही एक बैल की लाश की व्यवस्था की गई थी। निर्ग्रंथों ने भिक्षुओं की निंदा की। बुद्ध ने यह त्रिकोटि परिशुद्ध का नया नियम बनाया। अब से जो मांस भोजन भिक्षु कर सकते थे, वह त्रिकोटि परिशुद्ध अथवा त्रिकोटि परिशुद्ध मांस कहलाने लगा। इसे थोड़े में अदृष्ट, अश्रुत, अपरिशंकित अथवा चीनी अनुवाद के ढंग पर मेरे लिए मारा गया, ऐसा न देखा, न सुना, न संदेह हुआ कहा गया। तब दो और तरह का मांस भिक्षुओं के लिए नियमानुकूल ठहराया गया, जिस पशु की स्वाभाविक मृत्यु हो गई हो तथा जो किसी शिकारी, पक्षी अथवा अन्य किसी जंगली पशु द्वारा मारा गया हो। इस प्रकार 5 तरह का ऐसा मांस हुआ जिसका कोई बौद्ध स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सकता था। तब यह अदृष्ट, अश्रुत और अपरिशंकित एक जाति हो गई और उसी में स्वाभाविक मृत्यु तथा पक्षी हत को मिला देने से सांग चिन्ह बन जाता है। जीवक सुतंत, ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान राजगृह में जीवक कौमारभृत्य के आम्रवन में विहार करते थे। तब जीवन कौमारभृत्य जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे जीवक ने भगवान से यह कहा, भंते, मैंने सुना है श्रमण गौतम के उद्देश्य से बनाए, अपने उद्देश्य किए कर्म वाले मांस को खाता है। भंते, जो यह कहते हैं श्रमण गौतम खाता है, क्या भंते वह भगवान के विषय में यथार्थवादी है? वह भगवान पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाते, सत्य के अनुसार कहते हैं? उनके इस कथन से किसी धर्मानुसार वचनवचन की निंदा तो नहीं हो जाती? जीवक, जो यह कहते हैं श्रमण गौतम खाता है, वह मेरे विषय में यथार्थवादी नहीं है, वह मुझ पर झूठा इल्जाम अभ्याख्यान लगाते हैं। मैं 3 प्रकार के मांस को अभोज्य कहता हूँ, दृष्ट, श्रुत और परिशंकित। 3 प्रकार के मांस को मैं भोज्य कहता हूँ, अदृष्ट, अश्रुत, अपरिशंकित। जीवक, कोई भिक्षु किसी गांव या निगम कस्बे के पास विहार करता है। वह मैत्रीपूर्ण चित्त से सारे लोक को पूर्ण कर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति पुत्र दूसरे दिन के भोजन के लिए निमंत्रण देता है। इच्छा होने पर जीवक भिक्षु उस निमंत्रण को स्वीकार करता है। वह उस रात के बीतने पर पूर्वाह्न समय पहनकर पात्रचीवर ले, जहां उस गृहपति या गृहपति पुत्र का घर होता है, वहां जाता है। जाकर बिछे आसन पर बैठता है। उसे वह गृहपति या गृहपति पुत्र उत्तम पिंडपात भिक्षान्न परोसता है। उस भिक्षु को यह नहीं होता, अहो, यह गृहपति या गृहपति पुत्र मुझे उत्तम पिंडपात परोसे, अहो, यह आगे भी इसी प्रकार का पिंडपात परोसे। वह उस पिंडपात को अलोलुप, अमूर्छित हो, अनासक्त हो, अवगुण का ख्याल रखते निस्तार की बुद्धि से खाता है। तो क्या मानते हो, क्या वह भिक्षु उस समय आत्मपीड़ा की बात को सोचता है, पर पीड़ा को सोचता है, आत्म पर उभय पीड़ा को सोचता है? नहीं भंते। क्यों जीवक? उस समय वह निर्दोष अनवद्य आहार ही का ग्रहण कर रहा है ना? हाँ भंते, मैंने सुना है भंते कि ब्रह्मा मैत्री विहारी, सदा सबको मित्र भाव से देखने वाला है। सो मैंने भंते भगवान को साक्षात देख लिया। भंते,
भगवान मैत्री विहारी है। जिस राग से, जिस द्वेष से, जिस मोह से आदमी व्यापादवान, द्वेषी, उत्पीड़क होता है, वह राग द्वेष मोह तथागत का नष्ट हो गया। उच्छिन्न मूल, कटे सिर वाले ताड़ जैसा, अभाव प्राप्त, भविष्य में उत्पन्न होने के अयोग्य हो गया। यदि जीवक तूने यह ख्याल करके कहा तो मैं सहमत हूं। यही ख्याल कर भंते, मैंने कहा। यहां जीवक, कोई भिक्षु किसी गांव या निगम के पास विहार करता है। वह करुणापूर्ण चित्त से, मुदितापूर्ण चित्त से, उपेक्षापूर्ण चित्त से सारे लोक को पूर्ण कर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति पुत्र दूसरे दिन के लिए भोजन का निमंत्रण देता है। यही ख्याल कर भंते, मैंने कहा। जो कोई जीवक तथागत या तथागत के श्रावक के उद्देश्य से जीव मारता है, वह 5 स्थानों से अपुण्य पाप कमाता है। 1, जो वह यह कहता है, जाओ अमुक जीव को लाओ, इस पहले स्थान बात से वह बहुत अपुण्य कमाता है। 2, जो वह गले में रस्सी बांधकर खींच कर लाते पशु को देख दुख दौर्मनस्य अनुभव करता है, यह दूसरे स्थान। 3, जो वह यह कहता है, जाओ इस जीव को मारो, इस तीसरे स्थान। 4, जो वह जीवों को मारते समय दुख दौर्मनस्य संताप अनुभव करता है, इस चौथे स्थान। जो वह तथागत या तथागत के श्रावक को अकल्प्य, अनुचित, अविहित को खिलाता है, इस 5वें स्थान। जो कोई जीवक तथागत या तथागत के श्रावक के उद्देश्य से जीव मारता है, वह इन 5 स्थानों से अपुण्य कमाता है। यह कहने पर जीवक कौमार भृत्य ने भगवान से यह कहा, आश्चर्य भंते, अद्भुत। कल्प्य, उचित, विहित आहार को भंते भिक्षु ग्रहण करते हैं। अहो, निर्दोष आहार को भंते भिक्षु ग्रहण करते हैं। आश्चर्य भंते, जैसे औंधे को सीधा कर दे। यह मैं भंते भगवान की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघ की भी। भगवान आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।